हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। स्टूडेंट, जैसा कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बीए का सिलेबस, बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस, क्योंकि थर्ड ईयर में आपके दो सेशन हैं, फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो आपके फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो लाइक कर दीजिए। जैसा कि ये मेरा आप देख रहे हैं, ये टेलीग्राम की लिंक, मैंने चैनल की लिंक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दोनों ही मेंशन करी है। आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं जिसमें क्लासेस की जो भी नोटिफिकेशन हो टाइमली वो आपको मिल जाए। ओके, सो स्टार्ट करती हूँ सिलेबस के बारे में। एक मिनट। जैसे कि आपका ये जो सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, आपका जो फिफ्थ पूरा टाइम टेबल पेपर का ये सेट हुआ है। तो आई थिंक सबको ये क्लियर होगा। आप लोगों को क्लियर नहीं हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा मुझे, तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फिफ्थ सेमेस्टर का ये मेंशन है आपका। पेपर फर्स्ट, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट। पेपर सेकेंड, रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल साइंस। एंड लास्टली आपका प्रोजेक्ट है इसमें। तो प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या है आपका? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी प्रोजेक्ट वर्क। तो इसका जो भी आपके टीचर्स करवाएं वो आपके ऊपर है। आपकी टीचर जो कराती हैं वो आपको करना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखें, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, आपका जो सिलेबस मेंशन किया गया है। ओके, सो ये सिलेबस आपका है थ्योरी का पेपर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन है बीए थर्ड ईयर सैम फिफ्थ। तो यहाँ पर जैसे कि वेबसाइट पे आपका पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं, इंग्लिश में दिया होता है। और यहाँ पर आप के लिए कुछ बुक्स सजेस्ट की गई है। अगर आप चाहें रीडिंग करना तो इन बुक्स का आप हेल्प ले सकते हैं। प्लस ये जो पेपर होता है ये आपका 75 मार्क्स का रिटन पेपर जो आप एग्ज़ाम देते हैं वो होता है, और 25 मार्क्स आपको कॉलेज से मिलता है। दैट मीन्स आपके टीचर कोई सेमिनार असाइनमेंट किसी तरह का बनवाती है उस पर, और साथ ही साथ आपके जो टेस्ट वगैरह होते हैं, क्विज होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेशंस होते हैं, तो उस पर बेस्ड आपका 25 मार्क्स होता है। तो इसलिए अपने टीचर से आप कांटेक्ट में रहिए, क्लासेस करिए, जिसमें आपका वो जो 25 मार्क्स जो की कॉलेज से इंटरनल मार्क्स ही आपको मार्किंग में मिलने वाला है वो आपको पूरा का पूरा मिले, आप असाइनमेंट वगैरह जल्दी अपना प्रिपेयर कर सकें। ओके, तो यहाँ पर आगे बढ़ती हूँ। तो ये फर्स्ट पेपर की बुक्स जैसे कि दी हुई थी, अब हम सेकेंड पेपर यहाँ पर देख रहे हैं। अभी मैं हिंदी में सब डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, तो वीडियो में आप लोग इस तरह बने रहिए। नाउ यहाँ पर भी आपके सेकेंड पेपर में भी आप देख सकते हैं कुछ रीडिंग की बुक्स दी हुई हैं, जो अगर आप लोग चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। एंड देन ये देखिए, आपको मैंने यहाँ पे ये सिलेबस जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको हिंदी में समझ में आता है, कुछ को इंग्लिश में समझ में आता है, तो यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में है, आप लोगों को ईजी हो जाए इसलिए। नाउ जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट पेपर है थ्योरी का, और इस पेपर का नाम है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट।
दैट मीन्स हिंदी में अगर आप देखें शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचार यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। मतलब प्राचीनतम जो समाजशास्त्रियों के विचार हैं उनको इस पेपर में हमें पढ़ना है। स्पेशली आपका जो पेपर है, फर्स्ट पेपर या सेकेंड पेपर, उसमें टोटल 8 यूनिट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहली यूनिट, इसमें आपको जो पढ़ना है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, दैट मीन्स समाजशास्त्र का उद्भव, इंटेलेक्चुअल सोर्स, स्पेशली यहाँ पे इनलाइटमेंट मेंशन है, तो बौद्धिक स्रोत ज्ञानोदय आपको पढ़ना है। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, आपको इतिहास का दर्शन पढ़ना है। पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, राजनीतिक इतिहास और सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन आपको पढ़ना। ओके, फ्रांसीसी क्रांति एंड औद्योगिक क्रांति आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट में टोटल ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। एंड देन यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में आपको अगस्ट कॉम, जैसा कि अगस्ट कॉम फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, ठीक है, समाजशास्त्र के पिता हैं, उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। अगस्ट कॉम का आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है पॉजिटिविज्म, दैट मीन्स प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अगस्ट कॉम का द हायरार्की ऑफ साइंस, विज्ञानों का संस्तरण। के बाद आपको लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, 3 स्तरों का नियम पढ़ना है। ओके, सेकेंड यूनिट में ही दूसरे थिंकर आपके दिए हुए हैं हर्बर्ट स्पेंसर जी, सोशल एवोल्यूशन एंड सोशल डार्विनिज्म। तो हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास और सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत पढ़ना है। ओके, नाउ यहाँ पर जैसा कि अब हमारी यूनिट थर्ड, तो यूनिट थर्ड में आपको इमाइल दुर्खिम के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य का सिद्धांत, मैकेनिकल सॉलिडैरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी, यांत्रिक एकता एवं सवयवी एकता का सिद्धांत, एंड सुसाइड, आत्महत्या का सिद्धांत यहाँ पे रीड करना है। फोर्थ यूनिट में विल्फ्रेड पेरेटो, पेरेटो जी का आपको एक्शन थ्योरी जो उनकी है, क्रिया का सिद्धांत, उसमें लॉजिकल नॉन लॉजिकल एक्शन, तार्किक और गैर तार्किक क्रिया, और रेसिड्यूज एंड डेरिवेटिव्स, आपका अवशेष और व्युत्पत्ति के बारे में वो जो बात करते हैं उनका ये सिद्धांत पढ़ना है। अब इसके बाद आपको फिफ्थ यूनिट में जो कवर करना है वो है कार्ल मार्क्स, डायलेक्ट्रिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एलिनेशन, अलगाव का सिद्धांत। तो ये चीज़ें आपको कवर करनी है। एंड आपकी सिक्स यूनिट में आपको मैक्स वेबर पढ़ना है, और मैक्स वेबर का जो कॉन्सेप्ट है सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, पावर एंड अथॉरिटी, शक्ति और सत्ता का सिद्धांत, प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद की आत्मा, ये आपको पढ़ना है, पूंजीवाद का उदय। ओके, नाउ यूनिट 7 में आपको जॉर्ज हर्बर्ट मीड का सिद्धांत है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड मी, मैं और आत्म का सिद्धांत, इसको स्व का सिद्धांत भी कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। एंड फर्स्ट पेपर की लास्ट यूनिट है यूनिट 8 में आपको 2 थिंकर दिया हुआ है। फर्स्टली आपको टैलकॉट पार्सन का एक्शन एंड बिहेवियर, क्रिया और व्यवहार का सिद्धांत पढ़ना है। सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था, पैटर्न वेरिएबल, प्रतिमानित चर का कॉन्सेप्ट पढ़ना। नेक्स्ट आपके सेकेंड थिंकर एट यूनिट में है आर के मल्टन जी, मल्टन का कॉन्सेप्ट मिडिल रेंज थ्योरी पढ़ना है आपको, मध्यस्तरीय सिद्धांत, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन, तो प्रकट अप्रकट प्रकार को पढ़ना है। तो ये आपका पेपर फर्स्ट है। एंड यहाँ पर सेकेंडली हम जो डिस्कस करेंगे, एक मिनट, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि आई थिंक स्क्रीन आपको विजिबल होगी सबको ही। तो यहाँ पर आपको पेपर 2 पढ़ना है, ये देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है। पेपर 2 आपका है रिसर्च मैथडोलॉजी इन सोशल साइंसेस,
सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धतियां यहाँ पे आपको पढ़नी है। तो ये आपके रिसर्च से रिलेटेड पेपर है और इस पर ज़्यादा फोकस आप लोग कीजिएगा, क्योंकि इस पेपर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का बैक आता है। ये थोड़ा हार्ड पेपर होता है आपका। ना यहाँ पर भी आपकी टोटल 8 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको सोशल रिसर्च कॉन्सेप्ट, नेचर, टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च, दैट मीन्स सामाजिक अनुसंधान की अवधारणा, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति, सामाजिक अनुसंधान के प्रकार पढ़ना है। सेकेंडली, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान के महत्व को पढ़ना है। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक शोध के चरण पढ़ना है आपको। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या का निर्माण, ये आपको पढ़ना है। नाउ देन सेकेंड यूनिट में आपको रिसर्च डिजाइन पढ़नी है। शोध प्रारूप या विकल्प भी हम डिजाइन को बोलते हैं, उसका अर्थ पढ़ना है आपको, मीनिंग, उसके टाइप, प्रकार को पढ़ना है और उसके महत्व को पढ़ना है। हाइपोथेसिस, तो उपकल्पना, आपकी उपकल्पना के मीनिंग, उपकल्पना का प्रकार, उपकल्पना के स्रोत आपको पढ़ना है। एंड यहाँ पर थर्ड यूनिट है। तो यहाँ पर थर्ड यूनिट में आपको जो रीड करना है, प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता की समस्या, ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता एवं व्यक्तिनिष्ठता पढ़नी है। वैल्यू न्यूट्रलिटी, मूल तटस्थता पढ़ना है आपको। इथिक्स, इथिकल इश्यूज इन सोशल रिसर्च, सामाजिक शोध में नैतिकता के मुद्दे आपको पढ़ना है। एंड प्लेगरिज्म एंड कॉपीराइट, साहित्य चोरी और कॉपीराइट पढ़नी है। ओके, तो थोड़ा सा जैसे कि मैंने बताया, ये आपको टफ पड़ेगा ये पेपर, इसको बहुत ही अच्छे से आपको कवर करना है। नाउ यूनिट फोर्थ में आपको टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ना है, शोध के प्रकार आपके अनुसंधान के। बेसिक एंड अप्लाइड, आपको बुनियादी एंड व्यवहारिक शोध पढ़ के प्रकार में ये आता है, उसको पढ़ना है। हिस्टोरिकल कंपैरेटिव, ऐतिहासिक और तुलनात्मक रिसर्च पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक, एक्सप्लोरेटरी, अन्वेषणात्मक और एक्सप्लेनेटरी आपको पढ़ना है। एंड डायग्नोस्टिक, निदानात्मक पढ़ना है। ठीक है, वर्णात्मक और निदानात्मक ये आपको पढ़ना है। सॉरी, यहाँ पर मैंने इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेटरी की नहीं मेंशन करी है, हिंदी व्याख्यात्मक। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा, व्याख्यात्मक रिसर्च ये भी पढ़नी है आपको, ये एक्सप्लेनेटरी की हिंदी हो जाएगी। एंड यूनिट फिफ्थ, डेटा कलेक्शन, तथ्य संकलन पढ़ना है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, आपको प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत क्या है उसके बारे में पढ़ना है। सेंसस, जनगणना पढ़ना है। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन पढ़ना है। केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन। कंटेंट एनालिसिस पढ़ना है। वस्तु विश्लेषण या इसको सामग्री विश्लेषण भी बोलते हैं। ठीक, नाउ यूनिट सिक्स में आपको टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, तो तथ्य संकलन की तकनीकें, विधियां जो होती हैं वो पढ़ना है। सैम्पलिंग, निदर्शन पढ़ना है। क्वेश्चनर, प्रश्नावली। शेड्यूल, अनुसूची एंड इंटरव्यू, साक्षात्कार। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, तो प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य को पढ़ना है, द्वितीयक हो जाएगा, ये द्वितीय लिखा हुआ है। एंड यूनिट 7, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तथ्य का वर्गीकरण और प्रस्तुतिकरण, इसको पढ़ना है। कोडिंग पढ़नी है, टेबल्स पढ़ना है, ग्राफ्स पढ़ना है, डायग्राम, आरेख, बार चार्ट पढ़ना है। पिक्टोरियल एंड हिस्टोग्राम, सचित्र और हिस्टोग्राम। एंड रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट लेखन कैसे करते हैं ये पढ़ना। नाउ लास्ट यूनिट है इसकी, यूनिट 8, तो ओवरव्यू ऑफ स्टैटिक्स इन सोशियोलॉजी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड सिंपल अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोर। तो स्पेशली यहाँ पे समाजशास्त्र में संख्यकी का अवलोकन कैसे कर सकते हैं, तो संख्यकी का अवलोकन यहाँ पे आपको स्पेशली जैसे कि पढ़ना है। और इसमें आपको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, सरल अंगणितीय, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो देखिए ये जो आपका पोर्शन है, तो ये पूरा का पूरा स्टैटिक्स बेस पर दिया हुआ है।
इसमें आपके कुछ मैथमेटिक टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में। तो आप स्पेशली इन सारे क्लासेस को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि आपकी टीचर आपको इसको किस तरह से निकालते हैं वो सिखाएंगे। ठीक है, अगर हमें मीन्स निकालना है माध्य या माध्यिका या बहुलक, तो कैसे निकालते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर दीजिए, जैसे आप अगर देखें प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये मैथमेटिकल क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। लॉग में ये क्वेश्चन आता है आपको माध्य निकालने के लिए, या फिर माध्यिका या बहुलक, उसका पूरा तरीका होता है। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि हमको सिंपल अर्थमेटिक वे में निकालना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो बहुत ही ईजी होता है, एक बार आप अगर अपने टीचर से सीख लेते हैं तो इसको इजीली आप निकाल सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे अब मैं डिस्कस करूँगी जो आप लोगों के साथ, एक मिनट, लास्ट में आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है मैं वो डिस्कस करना चाहूँगी। सो आई थिंक ये स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। आप यहाँ पर अगर देखें, एक मिनट, जैसे कि ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये प्रोजेक्ट आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है। तो यहाँ पे स्पेशली आपको इस प्रैक्टिकल में जो लिखा हुआ है कि रिसर्च methodologies comprise important part in the course structure of sociology. Hence, the course is designed in such a way that student will learn the basic and useful technique or research which will be beneficial exploring the research questions and formulation of research design. The student will learn how to construct schedules, questionnaire and applicability of other research method. तो देखिए, ये आपका कोर्स आउटकम्स है जो मैंने अभी रीड किया, वो है कि आपको प्रोजेक्ट में स्पेशली क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको फोर्थ यूनिट मेंशन हुई है, और जो अभी हमने आगे फोर्थ यूनिट को रीड किया है ये उसी में से है। तो मैं यहाँ पर हिंदी इसकी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि उसी में से आपको यूनिट्स यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें क्या करना है कि जो शोध पद्धतियाँ होती हैं आपकी, ठीक है, समाजशास्त्र में, उसका पूरा स्ट्रक्चर इसमें आपका मेंशन किया गया है। और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जैसे स्टूडेंट जो रिसर्च की टेक्निक्स होती हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं, मतलब क्वेश्चनायर कैसे तैयार करना है, शेड्यूल कैसे तैयार करना है, शोध विधियों का हम कैसे उसको एक प्रयोज्यता जो होता है, किस तरह से एक रिसर्चर अपने इन मेथड्स को किस तरह बनाए प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपकी टीचर आपको इसको गाइड करेगी कि आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिकल करना है इस पे, कि प्रोजेक्ट फाइल बनाना, क्योंकि आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पर मेंशन है सजेशन में, यहाँ पर देखिए सजेस्टेड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइल एवोल्यूशन मेन फोकस ऑन प्रेजेंटेशन कंटेंट एंड प्रॉपर यूज ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी वाइवा। तो अब आपकी टीचर किस तरह से इसको कराती है, उसके लिए आप अपने कॉलेज में अपने टीचर से कांटेक्ट करिए। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। और सिलेबस में अगर कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन है या कुछ भी पूछना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्टली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होगी मैं इसमें आपको प्रोवाइड कराती हूँ। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए जो कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। किसी भी जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए हमें उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट सिलेबस हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सिलेबस ठीक से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी, क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं मैम हिंदी में भी बताइए, तो मैंने बोथ लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करा हुआ है, आपको इजी रहे इसलिए। So thank you so much for watching this video and share my video with your friends. Thank you.